कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हम अपनी देखभाल करें कि दूसरे की देखभाल करें, हम क्या करें मतलब खुश रहने के लिए। क्यों कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप दूसरे की देखभाल नहीं कर पाते। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि आप अपनी देखभाल नहीं कर पा रहे। बुद्ध क्या कह रहे हैं इस बारे में? तो बुद्ध कह रहे हैं 4 तरह के लोग होते हैं। अभी 1 तरह के, 2 तरह के, 4 तरह के, लेके 10-11 तरह के, ये अंगुत्तर निकाय है जिसमें बहुत सारे ऐसे डिस्कोर्सेज हैं। 4 तरह के, 5 तरह के लोग, सिचुएशन। तो वो कह रहे हैं 4 तरह के लोग हैं। तो एक तो वो है कि जो न तो अपना ख्याल रखते, न तो उनको अपने स्वास्थ्य का, अपने वेलबींग का किसी तरह का ख्याल है, कोई केयर नहीं करते, न दूसरे की केयर करते। अच्छा, दूसरी तरह के लोग हैं कि जो दूसरे की केयर करते हैं लेकिन अपनी केयर नहीं करते। तीसरी तरह के लोग हैं कि जो अपनी केयर करते हैं लेकिन दूसरे की केयर नहीं करते। और चौथी तरह के लोग हैं जो अपनी भी केयर करते हैं और दूसरे की भी केयर करते हैं। तो अब कौन से लोग हैं जो अपनी केयर भी नहीं करते या दूसरे की भी नहीं करते? तो इसमें आप एडिक्ट्स को ले सकते हैं। अब शराबी है माना, तो शराबी सारा माहौल विषाक्त कर देता है, पूरा जहरीला कर देता है। घर में भी लोग परेशान, बाहर भी लोग परेशान। एक बार मैं कहीं अल्मोड़ा में था, एक शमशेर सिंह बिष्ट थे वहाँ जो नेता थे। तो उनके घर के आगे मैं गया तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई इधर? वो उनको गाली दे रहा है एक बंदा बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर मैं नज़दीक पड़ा, अच्छा तब समझ आ गई कहानी। तो मैंने कहा यार ये तो गाली दे रहा है। बोले यार ये रोज़ ही करता है ऐसे। तो मैंने कहा पुलिस में? यार कि पुलिस क्या करेगी अब, पुलिस में तो उन्होंने किया होगा, किसी ने तो बोला होगा। उनको गाली दिए जा रहा, गाली दिए जा रहा। और घर में भी कर रहा, घर में परेशान, माँ परेशान, बाप परेशान, भाई परेशान, बहन परेशान, पत्नी है तो पत्नी परेशान। कई बार पत्नियाँ छोड़ के चली जाती हैं और ये लोग जल्दी मर भी जाते हैं अगर छोड़ेंगे नहीं तो। समाज भी परेशानी, अपनी भी केयर नहीं कर रहा, दूसरे की भी नहीं कर रहा। ऐसे एक शराबी था, एक मेरा दोस्त था जो रिहैब सेंटर चला रहा था। तो किसी ने उसको फ़ोन किया कि अब मेरा बेटा तो अभी तो घर में आ गया और ये तो फिर अब इधर गाली दे रहा है, उधर वो कर रहा है। तो उसने कहा पुलिस को फ़ोन कर दो। नहीं, अब पुलिस को कहाँ देंगे? तो क्या पता क्या करो, इतने इसने तो पी रखी होगी, इस पर जान होगी नहीं, वहाँ पे जाके ना पीछे से लात मारो, बाहर फेंक दो उसको। अब उसकी माँ कह रही यार क्या बात कर रहे तुम? बोले देखो आप पहले अपनी केयर कर लो यहाँ। अब आप रोज़ उसको अंदर आने दोगे, रोज़ उसकी गालियाँ सुनोगे तो ऐसे ही करेगा वो तो संभलेगा नहीं। लेकिन खैर मेरा ख्याल वो अप्रोच भी सही नहीं है, क्योंकि शराबी का मतलब बीमार हो गया हो, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी किसी न किसी तरीके से, जैसे भी। तो ये तो वर्स्ट सिनेरियो हो गया ना सबसे ज़्यादा, कि जो अपनी भी देखभाल नहीं कर रहा, दूसरे की भी नहीं। उस मतलब उसको कोई चिंता है ही नहीं, किसी की भी नहीं है। दूसरा, वो दूसरे की तो देखभाल कर रहा है लेकिन अपनी नहीं कर रहा। कई लोग आप देखेंगे वो बिल्कुल घर में अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है लेकिन दूसरे के लिए बिल्कुल जान देने को तैयार है, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। ऐसे कुछ मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे शायद ना हो लेकिन फिर भी कुछ मिल जाएंगे कि नहीं अब हमको तो दान देना है, हमको तो अच्छा काम करना है, ये आ गया तो उसको भी बुला लो, वो आ गया तो उसको भी बुला लो। और अपना ख्याल नहीं रखते तो उनको भी दिक्कत हो जाती है। अब तीसरा है जो अपना ख्याल रखता है, अपने को तो ठीक ठाक रखता है लेकिन दूसरे का कोई ख्याल नहीं रखता। घर में भी आप कई घरों में ऐसे देख लेंगे, वो कुछ आएगा वो अपना खा पी के निकल लेगा, औरों को नहीं देखेगा कि यहाँ क्या चल रहा है। अब जैसे अभी भी ट्रेडिशनल जो फैमिलीज़ हैं उसमें खाने का क्या होता है,
खाना महिला बना रही है तो और लोग खा रहे हैं, महिला बाद में खाती है, कुछ लोग बाद में खाते हैं। अभी रोटी वाला सिस्टम ख़ास तौर पे जो नॉर्थ में है, तो रोटी गरम गरम बनानी पड़ती है, तो उसमें फिर ठंडी हो जाएगी ये भी सोचते हैं। मतलब मॉडर्न फैमिलीज में तो एक साथ खाते हैं, कोई और भी होगा, हेल्प भी होगी किचन में। लेकिन यहाँ तो वो क्या कर रहा, खा पी के अपना निकल जा रहा है, देख नहीं रहा कि किसी के लिए बचा है खाना कि नहीं बचा है, कुछ नहीं। वो महिला बेचारी, उसको कई बार नहीं मिलता, लिटरली नहीं मिलता। जैसे इस तरह की सेटिंग में जैसे गांव है, कई बार उसके लिए कुछ बचता ही नहीं है, खा पी के निकल लेते हैं। तो ये कौन से हैं जो अपना ध्यान रख रहा है, बस उसको दूसरे की किसी की चिंता नहीं है। और जो चौथी तरह के जिसको बुद्ध कहते हैं कि सबसे अच्छा है, वो है कि जो दूसरे की भी देखभाल करता है, अपनी भी देखभाल करता है। क्योंकि जब तक आप अपनी देखभाल ठीक से नहीं करेंगे, अब जैसे जो तीसरी श्रेणी का व्यक्ति है, जैसे जो कह रहा दूसरे की देखभाल करनी अपनी नहीं करनी, एनजीओज में मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, अच्छी इंटेंशन, सब कुछ ठीक है, दुनिया का भला करना चाह रहे हैं, तो इधर मतलब रात को ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, चर्चा हो रही है कैसे डेवलपमेंट होगा, सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे हैं, काली चाय पिए जा रहे हैं, दूध होता नहीं है इतना, काली कॉफ़ी पी रहे हैं, बाद में चल के पता चला अल्सर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बिल्कुल टेंस हैं, सारी रात सो नहीं रहे, फिर दिन में मतलब सुबह बहुत देर से उठ रहे हैं। और लोग कह रहे हैं अरे यार ये है, देखो कितना बढ़िया स्वयं सेवक है, मतलब कितना बढ़िया वॉलेंटियर है। अब अगर वो वॉलेंटियर कुछ साल बाद जो है हॉस्पिटलाइज हो गया, क्योंकि उसने अपना तो ख्याल रखा नहीं, तो वो चलता नहीं है। तो बुद्ध ने कहा चौथा तरह का जो है सबसे ऊपर है, वो अपना भी ख्याल रखता है, दूसरे का भी ख्याल रखता है। तो जब अगर आप अपने ख्याल नहीं रखेंगे, आप दूसरे का ख्याल रख नहीं सकते हैं। तो पहले अपने को ठीक कर लो। कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी लाइफ सिचुएशन है जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, स्ट्रेस है, तो पहले आप देखो ना, पहले आप अपने को ठीक कर लो। अब ये भी देख लो मेरे कारण तो नहीं हो रहा क्या, क्योंकि मैं दूसरों पे उंगली उठा रहा, क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरे कारण है। तो पहले अपने को ठीक कर लो, अपना स्वास्थ्य भी ठीक कर लो, मन भी ठीक कर लो, और फिर दूसरे को भी देखो, किसी और को मदद की ज़रूरत है उसको मदद करो। पहले तो परिवार में, आसपास, दोस्त, फिर और कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं, किस तरह की मदद कर सकते हैं। कहीं कोई डोनेशन दे सकते हैं, कहीं कोई जाके मदद कर सकते हैं, कहीं कुछ बोल ही सकते हैं, थोड़ा सा दो शब्द अच्छे, ताकि उनको प्रेरणा मिले। तो इस चौथी तरह का, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो दूसरे का आप ध्यान नहीं रख सकते। क्योंकि अगर आपके अंदर खुशी नहीं है और आप लोगों में खुशी बांटना चाह रहे हैं, कहाँ से बांटेंगे? आप में शांति नहीं है और आप दूसरों को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो कहाँ से होगा? इधर तो आप बिल्कुल एंग्री स्लोगन्स लगा रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि वी वांट पीस, वी वांट पीस। कहाँ से आ जाएगी पीस? पीस तो आप में है ही नहीं। तो अगर आप में पीस होगी तो पीस आएगी, पीस नहीं होगी तो पीस आ नहीं सकती। और अपने को ठीक रखने का मतलब, वैसे तो आप लोग अवेयर हैं, तरीका क्या है? थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, भोजन पे ध्यान दीजिए, कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, घूमिए, योगा कर लीजिए, और मन के लिए, मन को ठीक रखने के लिए आप ध्यान करिए। जिन जिन को पता चल जाए वो ध्यान करना शुरू कर दीजिए, 5 मिनट बैठना शुरू कर दीजिए, रूटीन बना लीजिए उसको, फिर धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा 10 मिनट 20 मिनट। तो उससे आपको मन का थोड़ा सा समझ आने लग जाएगा, मन थोड़ा शांत होने लग जाएगा, कई बार प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलने लग जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने को ठीक रखने के लिए। तो आप अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखें, अपना मन भी ठीक रखें, पैसे भी कमाएं जितने पैसे की आपको ज़रूरत है,
औरों की भी मदद करें। तो ये जो चौथा वाला है, जो अपना भी ध्यान रखता है दूसरे का भी ध्यान रखता है, तो बुद्ध कहते हैं कि ये सबसे अच्छा है।